हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग लद्दाख के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड लद्दाख का आपका जो जनरल नॉलेज है, ठीक है, जीके है। अब बहुत सारी चीजें अभी अगर आपने देखा होगा न्यूज में चल रहा है, बट कोई एग्जाम अपेयर करने वाले हो, देने वाले हो, तो वहां पे आपको हो सकता है कि वहां से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछते। एंड अगर ऐसा भी नहीं है तो अपने इंडिया के बारे में तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चाहे आपको किसी भी स्टेट में या यूटी में कुछ भी चल रहा है तो आपको उसका स्टैटिक भी पता होना चाहिए और जो करंट अफेयर में चल रहा है वो चीजें तो बिल्कुल पता होना चाहिए। तो एक क्लास में, पूरा एक क्लास में आपको ज्योग्राफी के अलावा क्या क्या चीजें बताने वाली हूँ। सो ज्योग्राफी में अगर देखा जाए तो क्या क्या चीजें इस लेक्चर में कवर होगा और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा। बहुत कम टाइम में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक जगह मिल जाएगा। जैसे आपको रिवर्स वहां के, इसके अलावा माउंटेन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से माउंटेन रेंजेस है वहां पे, कौन कौन से हाईएस्ट पीक है। इसके अलावा आपको पासेस, जो दर्रा होते हैं, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पासेस के बारे में पूछा जाता है। खारदुंगला है, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से पासेस हैं वो होगा। फिर आपको क्लाइमेट, क्लाइमेट कैसा है, वेजिटेशन, पेड़ पौधों के बारे में भी जानकारी लेंगे। फिर दूसरा पार्ट जो रहता है ज्योग्राफी के अलावा, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, वहां की कला संस्कृति कैसी है। सो आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या चीजें हम लोग देखने वाले हैं। सो आर्ट एंड कल्चर में आपको वहां का जो भी फेस्टिवल है, ठीक है, फेस्टिवल, इसके अलावा डांस, और जो आपको कल्चर के अलावा मॉन्यूमेंट्स भी आपको बताया जाएगा। मॉन्यूमेंट्स कौन कौन से वहां पे हैं। तो एक लेक्चर में इसके अलावा जो है वन लाइनर फैक्ट्स बताए जाएंगे। एंड आपको कौन कौन से क्वेश्चन ऑलरेडी लद्दाख से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका पॉलिटिकल मैप। क्योंकि अब तक अगर पता हो आपको तो वहां पे 2 ही डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, ठीक है, बट इसी 2026 में आपको 5 और डिस्ट्रिक्ट ऐड किया गया। तो टोटल अब वहां पे आपको अभी 2026 के अकॉर्डिंग अगर आप जुलाई के हिसाब से चलोगे तो टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। सो वो जो एडेड डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो एक साथ आपको पॉलिटिकल मैप भी पता चल जाएगा, ज्योग्राफी में बहुत सारी जो चीजें हैं, मिसलेनियस टॉपिक, वो भी पता होगा, एंड आर्ट एंड कल्चर भी। तो बहुत टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे, फटाफट जितना हो सके उतने जल्दी हम लोग चीजों को कवर करेंगे। एंड इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आप लोग से भी पूछा जाएगा, आप लोग का भी जीके टेस्ट किया जाएगा, तो आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में करना। सो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट को लेके, ठीक है। सो अभी अगर पूछा जाए आपको लद्दाख में जो न्यू डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किए गए, तो पहले आपको ले, ठीक है, हुआ करता था, एंड कारगिल, ये 2 डिस्ट्रिक्ट आपको हुआ करता था पहले, बट 5 को ऐड किया गया। जैसे 5 में अगर पूछा जाए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट ऐड हुए, तो आपको याद रखना नुब्रा, ठीक है, द्रास, साम, ठीक है, झस्कर और चांगथांग, ठीक है। 2-3 बार सुनोगे आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फिर हम लोग आगे भी देखने वाली ये चीजें फिर से रिपीट होगी। सो टोटल आपको याद रखना है कि नुब्रा, द्रास, कारगिल, साम, झस्कर, ले एंड चांगथांग, जिसमें से 5 ऐड है, 2 पहले से आपको डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। ना यूपीएससी के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या वन लाइनर है जो कि लद्दाख से बहुत 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 हाईली इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लद्दाख के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसको लैंड ऑफ हाई पासेस बोला जाता है। जब हम लोग पूरे लेक्चर को कवर करेंगे तो बहुत सारे पासेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा हमें। एंड क्योंकि इसका अगर आप देखोगे एलिवेटेड हिमालयन का ट्रांस हिमालयन रीजन में आता है, इस वजह से जो यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है दर्रे मिलते हैं, बहुत सारे पास मिलते हैं, और यही पास है जो कि आपको बाकी सेंट्रल एशिया, ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान, इसके अलावा चाइना, बाकी कंट्री से भी जो है इंडिया को कनेक्ट करता है। और बहुत पुराने समय में इस पूरे रूट को जो है यूज किया जाता था, किस चीज के लिए, व्यापार के लिए, ठीक है। सो इंडस वैली जो रिवर है एंटर करता है इंडिया में, कहां से, लद्दाख से। तो एक तो लैंड ऑफ हाई पासेस है, दूसरा आपको याद रखना है कि इंडस रिवर जो है, आपको सिंधु नदी जो है वो भी आपको एंड करती है लद्दाख में। कहां से, लद्दाख से। ले इज द लार्जेस्ट टाउन इन द लद्दाख। अगर पूरा एरिया वाइज पूछा जाए तो टाउन के हिसाब से लार्जेस्ट टाउन कौन सा आपको, ले है। इसके अलावा पश्मीना ऊल कम फ्रॉम द चांगथांग गोट। ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो पश्मीना ऊल होता है, जो पश्मीना का, जो आपको पश्मीना शॉल के बारे में तो आपने पढ़ा, पता होगा ही होगा, ठीक है, मिलता है, बहुत महंगा मिलता है आपको। सो ये जो आपको पश्मीना जो ऊल होता है, जो आपको ऊन होता है, ठीक है, वो आपको कहां से मिलता है, कौन से गोट से मिलता है, तो चांगथांगी, ठीक है, गोट है ये। फिर आपको ब्लैक नेक्ड क्रेन ब्रीड्स इन द चांगथांग रीजन। चांगथांग जो आपको डिस्ट्रिक्ट अभी जस्ट मैंने बताया, चांगथांग एक अपने आप में जिला भी है वहां पे। सो वहां पे आपको ब्लैक नेक्ड क्रेन, ये भी यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको आलची मोनेस्ट्री इज अ फेमस फॉर इट्स एंशिएंट मोनेल्स। जो आपको आलची मोनेस्ट्री है, और ये मोनेस्ट्री किस चीज से जुड़ा होता है, बुद्धिज्म से जुड़ा होता है। सो ये आपको फेमस किस चीज के लिए, ये पेंटिंग के लिए फेमस है। इसके अलावा आपको तिक्से मोनेस्ट्री है जो कि रिजेंबल करता है आपको पोटाला पैलेस इन तिब्बत। तिब्बत से इसको रिजेंबल किया जाता है, मतलब बोला जाता है कि बहुत सारे सिमिलर फीचर्स है इसमें। फिर इसके अलावा मैग्नेटिक हिल पूछा जा सकता है कि मैग्नेटिक हिल जो आपको ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करता है ये, और ये भी कहाँ पे, लद्दाख में है। हेनले, और हेनले तो आपको करंट अफेयर में भी था, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी के लिए ऑब्जर्वेटरी यहाँ पे बनाया गया। और अगर पूछा जाए अभी
इंडिया में सबसे हाईएस्ट एलिवेटेड एस्ट्रोनॉमिकल जो आपको ऑब्जर्वेटरी है कहाँ पे, वो हेनले में है। और हेनले पूछा जाए कहाँ पे, तो ये आपको लद्दाख में। इसके अलावा नुब्रा वैली फेमस फॉर इट्स डबल हूम्ड बैक्टीरियन कैमल। कैमल तो आपको कहाँ पे मिलता है, राजस्थान में भी मिलता है, बट वो डबल जो आपको हम्प नहीं होता है, सिंगल हम्प वाला होता है, और उसको हम लोग सिप ऑफ डेजर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। जो नुब्रा वैली में मिलता है ये डबल हम्प बैक्टीरियन कैमल है। तो ये भी वन लाइनर में आपको पता होना चाहिए। तो ये वन लाइनर फैक्ट्स थे, बट इसके अलावा बहुत सारी डिटेल चीजें, तो बिल्कुल भी वीडियो मिस करने की जरूरत नहीं। आपको लद्दाख के बारे में ईच एंड एवरी चीजें जो है वो पता आज हो जाएगा, जो अगर आपको नहीं पता है, ठीक है। ना जो बेसिक चीज है वो आपको पता होना चाहिए। लद्दाख जो है इसको यूटी का स्टेटस जो है वो कब मिला था, 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को 2019 में। तो अभी अगर पूछा जाए आपको कि इसका राजधानी क्या, कैपिटल क्या है, तो कैपिटल इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल हेडक्वार्टर कहाँ पे आपको, लेह में, ठीक है। और जब ये आपको बना था, जब इसको यूटी बनाया गया था, तो दो ही डिस्ट्रिक्ट बार बार बोल रही हूँ, लेह एंड कारगिल था। बट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऐड हुआ है आपको 2026 में, तो अब टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपको 7 हो चुका है, 7 है। लेह, कारगिल, नुब्रा, साम, द्रास, झस्कर एंड चांगथांग, ठीक है। अब अगर एरिया वाइज पूछा जाए आपको अप्रोक्स में, ठीक है, एग्जैक्ट एरिया नहीं बता रही हूं मैं, ठीक है, बहुत सारे इसमें डिस्प्यूट वाली चीजें भी हैं, बट अगर आपको पूछा जाए कि एग्जैक्ट एरिया जो है अप्रोक्स में कितना है, तो ये आपको 59,146 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। अब एज पर द रिकॉर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन से है, वहां पे कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, ऑल्दो हमारे संविधान में आपको 22 जो है वो शेड्यूल लैंग्वेज है, ठीक है, बट वहां पे लद्दाख में कौन कौन से ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो हिंदी है, इंग्लिश है, लद्दाखी है, उर्दू है। ये चारों लैंग्वेज आपको याद रखना है। हिंदी इंग्लिश, हिंदी भी आपको थोड़ा कम ही लगा कि मे भी हिंदी बोला जाता होगा कि नहीं बोला जाता होगा, ठीक है। इंग्लिश है आपको, लद्दाखी है, उर्दू भी है, ठीक है। तो ये चारों लैंग्वेज आपको वहां का ऑफिशियल लैंग्वेज है। हाईएस्ट अगर पूछा जाए आपको सिविलियन एयरफील्ड कहाँ पे है, तो ये खुस्को है, ठीक है, बकुला एयरपोर्ट है जो कि कहाँ पे आपको लेह में है। इसके अलावा निकनेम अगर पूछा जाए, जस्ट हमने बात किया लैंड ऑफ हाई पासेज, यहाँ पे इसको बोला जाता है। और हाईएस्ट प्लेट्यू जो है वो एक्सटेंशन है, और उस प्लेट्यू का एक्सटेंशन यहाँ तक भी है। तो कौन सा प्लेट्यू है, ये आपको तिब्बतन प्लेट्यू है। तिब्बतन प्लेट्यू का जो है वो एक्सटेंशन आपको यहाँ पे। तो इन शॉर्ट अगर आपको पूछा जाए तो 7 डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है। इसको यूटी कब बनाया गया था, तो 31 अक्टूबर 2019 में बनाया गया था। इसके अलावा 4 ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू एंड लद्दाखी, ठीक है। और निकनेम अगर पूछा जाए तो इसको ही लैंड ऑफ पासेस भी बोला जाता है, जैसे अरुणाचल को लैंड ऑफ राइजिंग सन बोला जाता है। ना जो ज्योग्राफी मैंने बोला था कि आपको ज्योग्राफी भी बताया जाएगा, यहाँ पे ज्योग्राफी में अगर देखा जाए तो क्या क्या चीज है। सो नॉर्दर्न मोस्ट, सबसे अगर पूछा जाए इंडिया का कौन सा पार्ट है नॉर्दर्न मोस्ट, तो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट आपको लद्दाख ही होता है, ये, ठीक है, लद्दाख है। अब यहाँ पे बॉर्डर जो है, ये लद्दाख जो है पूरा बॉर्डर किसके किसके साथ शेयर करता है। और लद्दाख अगर बताओ तो आपको बहुत ज्यादा ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट भी माना जाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में और चाइना के बीच में भी। तो इससे तो आपको याद रखना कि चाइना के साथ तो ये बॉर्डर शेयर करता ही करता है, बट चाइना के साथ जो बॉर्डर शेयर कर भी रहे, ठीक है, सो वो कौन कौन सा प्रोविंस है या कौन कौन सा एरिया जहां से, तो एक तो आपको चाइना में अगर याद रखना है तो चाइना का आपको तिब्बत एंड जिनजियांग, ठीक है, ये दोनों प्रोविंस से लद्दाख का बॉर्डर शेयर होता है। एंड ये आपको अगर देखा जाए तो कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट भी माना जाता है। फिर पाकिस्तान में अगर बात किया जाए तो आपको पाकिस्तान के साथ भी करता है एंड कुछ एरिया जिसको पीओके बोला जाता है, ठीक है। फिर आपको इंडियन स्टेट में अगर पूछा जाए, भारत में पूछा जाए कि भारत में कौन से 2 राज्य के साथ जो आपको जो बॉर्डर है वो शेयर किए जाते हैं लद्दाख के द्वारा, तो ये दोनों स्टेट आपको याद रखना है, हिमाचल एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो टोटल अगर पूछा जाए आपको 2 स्टेट है, हिमाचल एंड जम्मू एंड कश्मीर। चाइना आपको है, ठीक है, चाइना का जियांगजेंग और तिब्बत प्रोविंस है। और पाकिस्तान भी जो है आपको बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, लद्दाख के साथ। ना यहाँ पे जो ज्योग्राफिकल चीजें है वो आपको पता होना चाहिए, और ये बहुत डिफिकल्ट होता है, याद नहीं होता, बट इसको ट्रिक से याद करेंगे, बहुत ट्रिक, कॉमन ट्रिक आपने सुना होगा। सो जो आपको बात किया जाता है कि कैसे ये अरेंज किया गया, यहाँ पे माउंटेन रेंजेस कैसे आपको जो है वो स्प्रेड है लद्दाख में। सो आपको काराकोरम है, लद्दाख है, झंस्कर एंड ग्रेट हिमालय है। अब इसको याद कैसे करोगे, सो KALAZAPA, ठीक है, इसको शॉर्ट में लोग बोलते हैं कलेजा पार, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर आपके अंदर जीवन में दुख हो जाता है तो उसको आप पार करो ऐसे, ठीक है। सो CA जो आपको के जो है वो क्या हो जाएगा, के आपको याद रखना है काराकोरम, ठीक है। LA क्या है आपका, लद्दाख रेंज है। फिर आपको ZA, ये क्या आपको झंस्कर रेंज है, झंस्कर आपको वहां पे क्या प्रोविंस, ये डिस्ट्रिक्ट भी है। और PA जो है वो आपको पीर पंजाल है, ठीक है। सो जिसको हम लोग ग्रेटर हिमालय में भी इंक्लूड करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि अगर सीक्वेंस पूछा जाए, और यही सीक्वेंस है आपको, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, ऐसा ही आपको क्वेश्चन आता है। अगर नॉर्थ से बोला जाए, आपको नॉर्थ
टू साउथ करने के लिए तो के ए पहले लिखोगे, ठीक है, फिर आपको जो आपको काराकोरम पहले होगा, फिर आपको झंस्कर एलए होगा मतलब लद्दाख होगा, फिर जेडे होगा, झंस्कर होगा, देन आपको ग्रेट हिमालय हो जाएगा जिसमें हम लोग पीर पंजाल जो है बात करते हैं। तो ये आपको नॉर्थ टू साउथ हो गया, और साउथ टू नॉर्थ अगर जाना होगा तो इसी सीक्वेंस को आप क्या करोगे, वापस से रिपीट करते हुए चले जाओगे, तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपको वनडे एग्जाम में जो, या फिर आपको इवन जो स्टेट एग्जाम होते हैं वहां पे पूछ लिया जाता है माउंटेन रेंजेस के बारे में। तो ये माउंटेन रेंजेस कहाँ पे आपको, लद्दाख में ना, कुछ हाईएस्ट पीक है जो कि आपको लद्दाख में है, और कुछ आपको अदर स्टेट में भी, वो भी हम लोग आज रिवाइज कर लेते हैं। सो अगर पूछा जाए वैसे आपको ओवरऑल हाईएस्ट माउंटेन रेंज इंडिया में कौन सा है, तो हमारा मैप के हिसाब से जो है वो काराकोरम ही है, K2 है, जो कि गॉडविन ऑस्टिन वाला जो लोग पढ़ते हो बार बार वही होगा। बट सेकेंड हाईएस्ट पूछा जाए तो फिर आंसर क्या हो जाएगा आपको, कंचनजंगा हो जाएगा। फर्स्ट हाईएस्ट आपको याद रखना है काराकोरम ही होगा, गॉडविन ऑस्टिन वाला। सेकेंड हाईएस्ट आपको कंचनजंगा, जो कि आपको सिक्किम नेपाल के बॉर्डर पे है, हिमालय का ही ये भी पार्ट माना जाता है। फिर नंदा देवी आपका थर्ड हाईएस्ट आता है, और नंदा देवी अगर पूछा जाए आपको कहाँ पे है तो उत्तराखंड में, और ये आपको गढ़वाल हिमालय का पार्ट माना जाता है, ठीक है। देन आपको कामेत, कामेत जो है ये आपको उत्तराखंड में है, और ये भी आपको गढ़वाल हिमालय का जो है पार्ट माना जाता है। सोल्ट्रो कांगड़ी, K10 इसको बोला जाता है, ये आपको कहाँ पे, काराकोरम वाले रेंज में आता है। सियाचिन ग्लेशियर, अब ये अगर पूछा जाए एग्जैक्ट आपको कौन सा यूटी कौन सा स्टेट, फिर आप आंसर बोलोगे लद्दाख। देन आपको संसरी कांगड़ी, ये भी आपको कहाँ पे आता है, ये भी लद्दाख आता है। फिर आपको मोत्सुंग कांगड़ी, ये भी कहाँ पे आपको लद्दाख में आता है। रिमूवन, ये कहाँ पे, ये भी लद्दाख में है। और फिर हरदयूल, ये आपको कहाँ पे, ये उत्तराखंड में है। फिर आपको चौखंबा वन, ये कहाँ पे, उत्तराखंड में, एंड चौखंबा वन जो भी आपको उत्तराखंड में। सो लद्दाख वाला आपको, क्योंकि लद्दाख हम लोग पढ़ रहे हैं तो लद्दाख में आपको देखो तो फिर 1 2 3 4 के आसपास आपको माउंटेन रेंजेस पता होना चाहिए, हाईएस्ट पीक पता होना चाहिए जो कि आपको लद्दाख में, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट पासेस, कौन कौन से पास है जो आके आपको कहाँ पे, लद्दाख में। सो पहला जो पास आपको याद रखना है वो है आपको खारदुंगला पास, ठीक है। सो खारदुंगला पास अगर पूछा जाए आपको, ये कहाँ पे, लेह डिस्ट्रिक्ट में है, लेह डिस्ट्रिक्ट में है आपको। और इसको कनेक्ट किसको करता है, सो लेह डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है आपको विथ नुब्रा वैली। नुब्रा भी आपको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट है, तो लेह भी डिस्ट्रिक्ट है, नुब्रा भी डिस्ट्रिक्ट है, तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट को, दोनों जिला को क्या करता है, जोड़ता है कौन सा आपको, खारदुंगला पास, ठीक है। फिर आपको है चांगला पास, ठीक है। चांगला पास जो आपको लेह को कनेक्ट करता है, लेह टू चांगथांग। चांगथांग जो है आपको, ये भी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे इस दोनों चीजों को कनेक्ट करता है। फिर आपका फोटुला है, ठीक है। ये फोटुला जो अगर पूछा जाए आपको, ये पास, ये श्रीनगर से आपको, ठीक है, श्रीनगर से कनेक्ट करता है लद्दाख को, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए आपको जोजिला, ठीक है। सो पास से इसका नाम भी याद रखना है, एंड किसको किसको कनेक्ट करा है वो भी देखना है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे पासेस है, सारे पासेस इंपॉर्टेंट नहीं होते एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए आपको, तो जैसे कि श्रीनगर से लेह को, ये भी टू लेह, जोजिला भी पास जो है आपको कनेक्ट करता है। एंड वन ऑफ द हाईएस्ट, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स उमलिंगला जो पास है वहां पे, ठीक है। सो और भी पासेस यहाँ पे मेंशन, सारे पासेस आपको नहीं याद रखने, बट ये जो इंपॉर्टेंट पासेस है ये आपको एनसीईआरटी में दिए हुए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। खारदुंगला, चांगला, फोटुला, नामिकाला, ठीक है, एंड जोजिला, ठीक है। सो ये सारे पासेस, और पासेस बार बार आप सुनते होगे, ठीक है। सो ये पासेस क्या होते हैं आपको, माउंटेन, ठीक है, बहुत सारे माउंटेन है। अब एक माउंटेन के एरिया से दूसरे माउंटेन एरिया में जाना है, ठीक है। सो ये कुछ तो ऐसे होते थे जो कि आपको नेचुरली ये पासेस प्रेजेंट है, इसको बनाया नहीं गया था, ऑटोमेटिक कुछ पासेस को बनाया भी जाता है। सो माउंटेन में जो आपको रास्ते होते, टनल होते, जिससे एक एरिया से दूसरे एरिया को कनेक्ट करते हैं। और एंशिएंट टाइम में, पुराने समय में इस पासेस को यूज किया जाता था किस चीज के लिए, व्यापार के लिए, ठीक है। और फिर आपको आदान प्रदान के लिए किया जाता था, तो बहुत तरह से जो है इसको यूज किया जाता है। अभी भी इस पासेस को यूज किया जाता था। और जो एंशिएंट टाइम में आपको जो इन्वेडर्स आते थे बाकी देश से, जो आपको आक्रमण होता था, तो इसी रास्ते से जो आपको भारत में उनका जो है वो एंट्री होता था, ठीक है। सो ये पासेस आपको याद रखना है। नाउ रिवर्स, कुछ रिवर्स के नाम आपको पता होना चाहिए। इंडस रिवर तो हमने जस्ट अभी देखा कि एंटर करता है लद्दाख में, ठीक है। बट इंडस रिवर के बहुत सारे आपको ट्रिब्यूटरीज भी हैं, उसके सहायक नदी भी है। तो इंडस रिवर तो अपने आप पे जो है लाइफ लाइन है किसका, लद्दाख का। इसके बिना जो है जीवन आपको असंभव माना जाता है। फिर आपको झंस्कर रिवर है, ये आपको झंस्कर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा श्योक रिवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिवर भी आपको लद्दाख में, ये भी ट्रिब्यूटरी माना जाता है। देन आपका नुब्रा रिवर है, सुरू रिवर है, और द्रास रिवर है। अब इसके अलावा अगर पूछा जाए इन सारे रिवर का ट्रिब्यूटरी सहायक नदी कौन कौन सा है, तो आपको मरखा रिवर है, सांगसे रिवर है, वखा है, एंड द्रास रिवर है। ये आपको उसका सहायक नदी माना जाता है। और मेन रिवर अगर पूछा जाए आपको तो याद रखना है झस्कर, श्योक और नुब्रा, सुरू और द्रास रिवर, ठीक है। नो कॉन्फ्लुएंस, दो रिवर के मिलने से जो आपको कौन सा एरिया है, तो इंडस
और झंस्कर रिवर के मिलने से आपको कहाँ पे मीट करता है ये, तो नींबू एक जगह जहाँ पे ये दोनों रिवर मीट करते हैं। तब यहाँ पे एक मैप है जो कि आपको दिख रहा होगा। सो जो आप देखोगे कि नुब्रा रिवर है, ठीक है, नुब्रा रिवर यहाँ से इन कर रहा है, और नुब्रा रिवर अगर पूछा जाए आपको किसका ट्रिब्यूटरी माना जा सकता है, तो ये श्योक रिवर है जिसका ट्रिब्यूटरी माना जा सकता है। फिर अगर आपको दिख रहा होगा इंडस रिवर, सबसे बड़ा अगर आप देखोगे तो इंडस रिवर यहाँ से एंटर कर रहा है, और इंडस रिवर में बहुत सारे रिवर आपको मिलते जा रहे हैं। इंडस रिवर है यहाँ पे, अगर देखोगे यहाँ पे हेनले रिवर इसको मिल रहा है यहाँ पे आके सबसे नीचे में, अगर आप देख रहे हो। इससे अलावा अगर देखोगे यहाँ पे लेह है, ठीक है, फिर यहीं पे आप देख रहे हो कि लेह के आसपास ही आपको यहाँ पे झंस्कर रिवर जो है वो किसको मीट कर रहा है, इंडस रिवर को मीट कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे रिवर एक दूसरे से मिल रहे हैं। यहाँ पे एक और रिवर आप देखोगे तांगसे रिवर जो हमने बात किया था, ये भी यहाँ पे, और इसके आसपास, किसके आसपास, कौन से रिवर के आसपास मिल रहा है ये, तो ये श्योक रिवर है, इसी में जाके यहाँ पे ये मीट कर रहा है, ठीक है। और ये लद्दाख रेंज है आपको पूरा पूरा, यहाँ पे लेह आपको कैपिटल है। इसके अलावा आपको पैंगसो जो सो लेक है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। अब बाकी लेक के बारे में हम लोग देखेंगे फटाफट। ना यहाँ पे लेक है, लेक में कौन कौन से लेक है उसको, और जैसे कि आपको पैंगोंग लेक है, ठीक है, सो मोरी लेक है, सोकर लेक है, एंड यूरोप सो है, एंड मिर्पल लेक है। जिसमें से आपको जो पैंगोंग लेक है वो आपको एक्सटेंड होता है इंडिया से, चाइना में भी जाता है। इसके अलावा जो सो मोरी लेक है वो आपको रामसर साइट है, और रामसर साइट जो है वो कौन सा था, रामसर कन्वेंशन है आपको कौन सा, 1971 का कन्वेंशन है। और रामसर आपको जगह पूछा जाए तो कहाँ पे, ईरान में है। और जो सोकर लेक है वो फेमस है आपको माइग्रेटरी बर्ड के लिए, जो आपको साइबेरिया से बर्ड आती है वो आपको इसी लेक के आसपास आके रहती है, सोकर लेक के पास। और पैंगोंग लेक आपको याद रखना, इसमें से पूछा जाए तीनों लेक में से कौन सा लेक है जो कि आपको चाइना तक इसका एक्सटेंशन है, तो पैंगसोंग का है। और ये आपको किस तरह का लेक है इसको और डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे फटाफट। नो पैंगसोंग लेक, पैंगोंग लेक जो है उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये लेक आपको इंडोफेरिक लेक है, मतलब ये पूरे तरह से चारों तरीके से जो है वो घिरा हुआ है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि कहीं और जाके किसी रिवर में मीट कर जाता है। ये इंडोफेरिक लेक है, एंड ये आपको जो है वो हाईएस्ट एलिवेशन पे, ठीक है, 4330 मीटर के आसपास जो है इसका एलिवेशन माना जाता है। इसके अलावा इसका एक्सटेंशन जो है वो इंडिया से लेकर तिब्बत तक है, ठीक है, और ये अगर देखा जाए तो चाइना में भी इसका फैलाव है। और ये रिवर आपको किस चीज के लिए जाना जाता है, तो ब्रैकिस वाटर है, ठीक है, अगर लग रहा है देखने से बहुत आपको साफ सा दिख रहा है, ठीक है, ब्लू वाटर, बट ये आपको ब्रैकिस है, सॉल्टी वाटर है। इसमें आपको जो है नमक, खारा नमक जो बोलते हैं, खारा पानी जो बोलते हैं, उस तरह का लेक है आपको, एंड हैज अ वेरी लो माइक्रो वेजिटेशन। यहाँ पे ऐसा नहीं कि खारा नमक है तो इसमें बहुत ज्यादा आपको जो है वो कुछ एक्वेटिक एनिमल ज्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है, और यहाँ पे फिश भी नहीं मिलते हैं। तो ये लेक आपको याद रखना, मे बी यहाँ पे बोला जाएगा फ्रेश वाटर लेक है, तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो जो आपको पैंगसोंग लेक है, एक्सटेंशन इसका तिब्बत चाइना तक है, ठीक है, और ये आपको किस तरह का लेक है, तो ये सॉल्टी लेक है, ठीक है, खारा पानी होता है। जो सो मोरी लेक हमने बात की आपको, जो कि आपको किस में इंक्लूडेड है, तो रामसर साइट में इंक्लूडेड, ठीक है। तो सोमरी लेक जो है वो आपको कहाँ पे, ऑफिशियली नेम इसका सोमरी वेटलैंड है, कंजर्वेशन रिजर्व है, जो कि आपको चांगथांग लिटरल मीनिंग क्या होता है, नॉर्दर्न प्लेन, और चांगथांग डिस्ट्रिक्ट भी है वहां का। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको ये भी हाई ऑल्टीट्यूड लेक माना जाता है, और ये आपको लार्जेस्ट हाई ऑल्टीट्यूड लेक इन ट्रांस हिमालयन रीजन में है। और ये लेक जो है अगर देखा जाए आपको तो साउथ और काफी एरिया में जो ये फैला हुआ है। द वाटर ऑफ इज नाउ ब्रैकिस टू सैलाइन। अब ये लेक भी अगर देखा जाए, सोमोरी लेक जो है वो भी वहां पे वाटर ऐसा नहीं कि आपको बहुत क्लीन मिल रहा है या फिर आपको ड्रिंकेबल, इसको जो आप पानी के पीने के पर्पज से यूज कर सकते हो, ये भी आपको फ्रेश वाटर नहीं है, ये भी आपको ब्रैकिस है। तो पैंगसोंग जो है वो भी, और दूसरा जो आपको सोमोरी, दोनों लेक। नाउ क्लाइमेट, जो क्लाइमेट है आपको लद्दाख का कैसा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका क्लाइमेट जो है वो किस तरह से अफेक्ट करता है वहां के लोगों को। सो कोल्ड डेजर्ट माना जाता है। डेजर्ट अगर आपने जब भी पढ़ा होगा, मरुस्थल के बारे में जब भी पढ़ा होगा, तो आपके दिमाग में हमेशा जो है वो ड्राई लैंड आता है, ठीक है, आपको रेतीले जो है वो दिमाग में एक इमेजिनेशन बनते हैं। बट याद रखना आपको, जब हम डेजर्ट के बारे में बात करते हैं तो दो तरह का डेजर्ट होता है, कोल्ड एंड हॉट डेजर्ट होता है। अगर पूछा जाए ओवरऑल इंडिया वर्ल्ड में सबसे जो लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, तो कोल्ड डेजर्ट है, जो कि आपको अंटार्कटिका वाला है। और अगर पूछा जाए ओवरऑल जो आपको हॉटेस्ट डेजर्ट कौन सा है, तो फिर सहारा हो जाएगा। और जो आपको लद्दाख है वो आपको कोल्ड डेजर्ट में आता है। और इंडिया में पूछा जाए कि हॉट डेजर्ट कहाँ पे आता है, तो राजस्थान और थार वाला जो रीजन है वहां पे आता है। यहाँ पे रेनफॉल जो होता है वो बहुत ही कम होता है, लो रेनफॉल होता है, हैवी स्नोफॉल होता है। कब, विंटर के समय में, ठंड के टाइम पे। समर में टेम्परेचर आपको कहाँ से कब कितना से कितना रहता है, 50 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो ये भी आपको घूमने टाइम का अगर देखा जाए तो रहने लायक, अच्छा लायक जो है वो टेम्परेचर जो हम बात करते हैं वैसा होता है। बट जब हम बात करते हैं विंटर में, ठीक है, सो विंटर में -20 हो जाता है, ठीक है, नियरली इम्पॉसिबल है जो आपको नॉर्मली यहाँ पे लोग जाके
रह नहीं सकते। इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे माइग्रेशन होता है, ठीक है, ट्रांस ह्यूमन माइग्रेशन होता है, जो कि आपको विंटर के टाइम पे जो लोग आपको माउंटेन वाले एरिया में रहते हैं वो आपको ऑटोमेटिक जो है माइग्रेट करके वैली वाले एरिया में रहते हैं। एंड जब अगेन आपको समर आता है तो फिर ये अपने जानवरों को ग्रेजिंग करवाने के लिए जो चारा के लिए क्या करते हैं, लेके वापस माउंटेन की तरफ जाते हैं। तो इनका जो ये मूवमेंट आपको चलता रहता है थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। सो दोनों ये चीजें याद रखना आपको। समर में आपको 15 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और अगर विंटर में पूछा जाए आपको तो -20 डिग्री टेम्परेचर माना जाता है। तो ये टेम्परेचर भी आपको हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ना। यहाँ पे नेशनल पार्क कौन कौन से, ये नेशनल पार्क भी पूछे जाते हैं, ठीक है, कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कि नहीं वहां पे। अब अगर ऐसा लगा कि आपको रेनफॉल बहुत कम है, ठीक है, या फिर आपको क्लाइमेट बहुत हार्श होता है, बहुत आपको कोल्ड डेजर्ट टाइप का क्लाइमेट है, तो फिर वहां पे लोग रहते होंगे कि नहीं, नेशनल पार्क रहता होगा कि नहीं, ठीक है। सो ऐसा नहीं है आपको। सो यहाँ पे आपको हेमिस नेशनल पार्क है, जो कि लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया माना जाता है, ठीक है। सो हेमिस नेशनल पार्क अगर पूछा जाए आपको, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे आपका, तो ये आपको लद्दाख में है। फिर इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन से हैं, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको याद रखना है चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर आपको सेकेंड है काराकोरम। ये दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चांगथांग एंड काराकोरम। और अगर पूछा जाए नेशनल पार्क कौन सा है तो आपको हेमिस नेशनल पार्क है। अब यहाँ पे जो आपको इंपॉर्टेंट एनिमल्स मिलते हैं, और ये एनिमल्स आपको पूछे जाते हैं कि कौन कौन से एनिमल कहाँ पे मिलते हैं, तो घोस्ट ऑफ द माउंटेन बोला जाता है किसको, स्नो लेपर्ड को, घोस्ट ऑफ द माउंटेन। अब ये नहीं कि भूत बन के घूमता रहता है इसलिए इसको घोस्ट ऑफ द माउंटेन बोला जाता है, ये बहुत रेयरली दिखता है, ठीक है, बहुत आपको इजीली नहीं दिखेगा, ठीक है, और अगर दिख गया तो फिर आप घोस्ट बन जाओगे, तो इसीलिए इसको घोस्ट ऑफ द माउंटेन बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ पे तिब्बतन वाइल्ड एस मिलता है आपको, जिसको क्यांग बोला जाता है। तो हो सकता है आपको पूछा जाए कि आपको क्यांग क्या होता है, ठीक है, जो कि लद्दाख में मिलता है, कोई खाने वाली चीज है, ठीक है, तो किसी फ्लावर का नाम है, तो याद रखना आपको वाइल्ड एस, जो कि आपको कहाँ पे मिल रहा है, तिब्बत में मिल रहा है। फिर आपको हिमालयन आइबेक्स, ये भी आपको एनिमल है जो कि कहाँ पे मिल रहा है, तिब्बत में मिल रहा है। फिर भराल, ठीक है, जिसको ब्लू सिप बोला जाता है। तिब्बतन एंटीलोप मिलता है, मरमोट मिलता है एंड याक मिलता है। तो याक आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको इवन जो है वो इकोनॉमी में काफी ज्यादा मदद करता है। याक हो जाए या फिर आपको मार्मोट हो जाए या तिब्बतन एंटीलोप हो जाए, हिमालयन आइबेक्स हो जाए, तो इन सबका अपने अपने जो है रोल है। अगर पूछा जाए घोस्ट ऑफ द माउंटेन तो ये याद रखना आपको स्नो लेपर्ड को बोला जाता है। एंड जो आपको 7 बिग कैट है, उसमें आपको एक जो है वो स्नो लेपर्ड भी होता है, और ये आपको इंडिया में मिलता है, कहाँ पे, लद्दाख में। ना लद्दाख में जो हमने अभी बात किया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर पूछा जाए आपको चांगथांग, तो ये आपको दिख रहा होगा, चांगथांग डिस्ट्रिक्ट में ही होगा ये, ठीक है। इसके अलावा हेमिस है, यहाँ पे सेंटर में है, ठीक है। फिर आपको सोकर वेटलैंड है, जो कि जब जस्ट हमने बात किया, आपको वेटलैंड रामसर साइड इसको घोषित किया गया था। फिर काराकोरम, नुब्रा सोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और सो मोरिर, ये भी आपको कहाँ पे, लद्दाख में। वेजिटेशन में आपको क्या क्या चीजें मिलती है। सो अल्पाइन ग्रासलैंड है, और अल्पाइन ग्रासलैंड आपको कहाँ पे मिलता है, हाई ऑल्टीट्यूड वाले एरिया में मिलता है, हाई ऑल्टीट्यूड। थोड़ा बहुत आपको इसका जो है वो हिमाचल में भी मिल जाएगा अल्पाइन। इसका फीचर ये होता है कि जहाँ पे आपको स्नोफॉल हो, हाई एलिवेशन हो, ठीक है, रेनफॉल आपको क्या हो, लो रेनफॉल। और इसका जो फीचर्स कुछ ऐसा होता है, कॉर्निफेरस, नोकीले पत्ते होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोल्ड डेजर्ट ऑलरेडी हमने बात किया, सॉफ्ट मिलते हैं आपको, जैसे कि विलो, फिर पॉपुलर, फिर जूनिफर एंड सी बैकथॉर्न। अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सी बैकथॉर्न इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बाकी वनडे एग्जाम में भी पूछा जाए। क्यों पूछा जाए, क्योंकि आपको रिसेंटली जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो डिक्लेयर किया गया सी बैकथॉर्न को, कहाँ का, लद्दाख। अब सी बैकथॉर्न दिखता कैसे, तो ये आपको बेरी जैसा दिख रहा है ना, येलो दिख रहा है आपको, ये फ्रूट्स बेरी होता है ये, और ये एडिबल होता है, खाने लायक होता है, वहां पे लोग खाते भी, कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसका यूज आपको इथेनॉल प्रोडक्शन में भी किया जाता है, ठीक है। इथेनॉल का जो आपका प्रोडक्शन होता है उसमें भी इसका यूज होता है, तो ये आपको कमर्शियल पर्पस के लिए भी आजकल यूज होना शुरू हो गया। एंड मेडिसिन में भी इसका बहुत ज्यादा रोल है, मेडिसिन बनाया जाता है, इसका मेडिसिन भी इसका बनता है। तो याद रखना आपको सी बैकथॉर्न में भी आपको लग सकता है कि सी नाम है, बैकथॉर्न नाम है, तो हो सकता है कि कोई एक्वेटिक एनिमल हो या फिर आपको कुछ एक्वेटिक चीजें हो, ऐसा नहीं है आपको। ये फ्रूट्स बेरी जैसा दिखता है, और ये कहाँ पे मिल रहा है आपको, लद्दाख में मिल रहा है। बाकी स्टेट में भी थोड़ी बहुत मिलते हैं, बट अगर जीआई टैग पूछा जाए तो लद्दाख का है। नाउ इकोनॉमी, वहां का जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे चलता है, ठीक है। तो सबसे जो मेजर अगर पूछा जाए हाल फिलहाल में 2019 के बाद, जैसे कि अभी अगर देखा जाए 5 डिस्ट्रिक्ट भी ऐड हुआ है, तो यहाँ पे आपको लोग जनरली आप विजिट भी कर रहे हैं। सो यहाँ पे बैकबोन माना जाता है आपको किस चीज को,
टूरिज्म को, ठीक है, यहाँ पे लोग जाते हैं घूमने फिरने के लिए। सो टूरिज्म आपका बैकबोन है। इसके अलावा यहाँ पे एग्रीकल्चर भी होता है। अब एग्रीकल्चर को लेकर डाउट आ जाता है कि डिजर्ट वाला एरिया है, लो रेनफॉल हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। आपको एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा खासा होता है यहाँ पे। और एग्रीकल्चर कौन से एरिया में होता है? जहाँ पे आपको रिवर है, ठीक है, जहाँ पे आपको रिवर है उसके आसपास आपको जो है वो एरिया फर्टाइल है और इस एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि कौन सा रिवर है आपको? इंडस नदी है, फिर हमने देखा स्योक रिवर है, झंस्कर रिवर है। तो जहां जहां आपको रिवर है उसके आसपास आपको क्या किया जाता है? एग्रीकल्चर किया जाता है। फिर आपको पशुपालन, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, जैसे कि याक है, ठीक है, ब्लू सिप है, तो इन सबको क्या किया जाता है? वहां पे डोमेस्टिकेशन किया जाता है। और इनके जैसे कि अपने एक और चांगथांगी गोट, इसी से आपको पश्मीना सॉल, पश्मीना, तो यहाँ पे इसका डोमेस्टिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ पश्मीना वूल के बारे में, ठीक है। एप्रिकॉट कल्टीवेशन भी होता है यहाँ पे, जो कि आपको ड्राई फ्रूट में आते हैं। अब इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं जो जिस चीज पे ध्यान दिया जाता है? तो हाल फिलहाल में आपको डेयरी फार्मिंग पे दिया जाता है। अराउंड आपको 6,000 से ज्यादा आपको जो यहाँ पे फार्मिंग फैमिली जो है आपको एप्रिकॉट कल्टीवेशन में है, इससे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट में अगर पूछा जाए, जैसे हमने बात की आपको हैंडीक्राफ्ट में पश्मीना वूल है, तो इसको लेके देखा जाए तो यहाँ पे आपको जैसे कि आलची और हेमिस वाला एरिया है, वहां पे यहाँ पे मेजर क्लस्टर बनाया गया हाल फिलहाल में, पीआईबी का रिपोर्ट है ये। फिर अगर पूछा जाए आपको हैंडलूम एंड ऊल को लेके, तो ये आपको 10,000 के आसपास, 10,000 के आसपास जो यहाँ पे लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड कराने की और जो आपको रोजगार देने की कोशिश की गई है। फिर आपको टूरिज्म में अगर पूछा जाए आपको तो कितने लोग अभी इन्वॉल्व हैं या फिर कितना लोगों को बेनिफिट हो रहा है, कितने लाइवलीहुड को, तो 25,000 के आसपास लोगों को यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। तो बस याद रखना कि यहाँ का इकोनॉमी, जो यहाँ का अर्थव्यवस्था है, वो आपको डेयरी फार्मिंग पे भी है, वूल मेकिंग है, पश्मीना वूल, ठीक है, उस पर भी बना रहे। इसके अलावा अगर पूछा जाए आपको टूरिज्म है, उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो कि आपको पता होना चाहिए। नाउ जो अभी हमने एग्रीकल्चर के बारे में बात किया, कृषि के बारे में बात किया, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें मेजर हो सकता है आपको मेन क्रॉप्स पूछ लिया जाए, क्या प्रोड्यूस होता है, किस चीज को कल्टीवेट किया जाता है, तो बार्ले आपको, ठीक है, मिलेट में आ जाएगा। और जहां पे भी आपको रेनफॉल कम होता है, बारिश कम होती है, तो फिर इस चीज का जो है वो फायदा मिलता है। फिर वीट होता है आपको, वीट आपको किस तरह का क्रॉप है? तो ये राबी क्रॉप है। पीस, मस्टर्ड और ये तीनों जो है वो किस चीज में आते हैं? रबी क्रॉप में आते हैं। फिर पोटैटो भी यहाँ पे आपको कल्टीवेट किया जाता है। फ्रूट्स में अगर पूछा जाए आपको तो एप्रिकॉट, एप्पल तो यहाँ का बेस्ट माना जाता है, बाकी कंट्री में भी इसको क्या किया जाता है? एक्सपोर्ट किया जाता है। वॉलनट भी है आपको, एंड चेरी, चेरी में अगर पूछा जाए आपको सी बैक थॉर्न, ये भी चेरी ही आपका तरह का, इसको भी क्या किया जाता है? कल्टीवेट किया जाता है। तो ये आपको एग्रीकल्चरल पर्पज से पूछा जाए क्या क्या चीजें हो सकता है, क्योंकि आपको लगेगा कि कोल्ड डेजर्ट है, क्लाइमेट बहुत हार्श है, तो मे भी एग्रीकल्चर बिल्कुल भी नहीं होता होगा, ऐसा नहीं है, फैक्ट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नाउ आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से देखा जाए तो वहां पे क्या क्या चीजें, रिलीजन अगर पूछा जाए आपको कौन सा धर्म जो है वो आपको प्रमुख रूप से मिलता है, सो तिब्बतन बुद्धिज्म मिलता है, ठीक है, इस्लाम भी है वहां पे, हिंदुज्म भी है एंड सिखिज्म भी, ये चारों धर्म है। बट अगर पूछा जाए बहुत ज्यादा प्रभाव किस चीज का आपको, तो तिब्बतन बुद्धिज्म का है। फिर डांस जो आपको छाम डांस है ना, जबरू डांस है, ये दोनों नाम याद रखना है। हो सकता है कि पूछा जाए आपको कि डांस छाम डांस एंड जबरू डांस कहाँ से एसोसिएटेड है, तो लद्दाख से। म्यूजिक में आपको फोक सॉन्ग है, मोनेस्टिक म्यूजिक है, ट्रेडिशनल जो आपको ड्रम वगैरह ये सब आपको वहां पे प्ले किया जाते हैं। पेंटिंग आपको इंपॉर्टेंट है, पेंटिंग आपको याद रखना है, थंका पेंटिंग है एंड बुद्धिस्ट मुरल्स है, जो कि आपको कहाँ पे मिल जाते हैं? मोनेस्ट्री में मिलते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स में जो आपको हाथ से बुन के बनाए जाते हैं उसमें पश्मीना शॉल है, कारपेट है, ठीक है, वुड कार्विंग होता है एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स जो आपको मिल जाएंगे कहाँ पे? लद्दाख में मिल जाएंगे। तो ये आपको आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, जैसे हमने डांस के बारे में देख लिया। इसके अलावा अगर देखा कि रिलीजन कौन कौन सा मिलता है, फेस्टिवल में आपको हेमिस फेस्टिवल है, ठीक है। फिर आपको लोसार फेस्टिवल, ये न्यू ईयर होता है वहां पे, उनका बुद्धिज्म का न्यू ईयर माना जाता है, ठीक है। लद्दाख फेस्टिवल है, डोमसे फेस्टिवल है, सिंधु दर्शन है फेस्टिवल, और फिर फायांग फेस्टिवल है, और यूरू खाकियात जो है ये फेस्टिवल है, कुछ फेस्टिवल है। गोम्पास, ये बुद्धिज्म से सारे फेस्टिवल एसोसिएटेड है, जो कि आपको सेलिब्रेट कहाँ पे किया जाता है? तो लद्दाख में। अब मोनेस्ट्री हो सकता है, जैसे कि आपको त्वांग मोनेस्ट्री। अच्छा आप लोग बताना त्वांग मोनेस्ट्री कहाँ पे? त्वांग मोनेस्ट्री कहाँ पे, अगर पता हो तो, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री वहां पे कौन कौन से है? तो हेमिस है, थिस्के है, आलची है, लम्योरो है, थिस्कित है, फाइंग है, लिकिर है, स्पितुक है एंड स्कतना है एंड रिजोंग है। ये सारे मोनेस्ट्री आपको कहाँ पे मिल जाते हैं?
लद्दाख में मिलते हैं। जिसमें आलची के बारे में अगर पूछा जाए आपको, तो यहाँ पे आपको म्यूरल्स के लिए फेमस है, पेंटिंग के लिए फेमस है। इसके अलावा यहाँ पे एक्सप्लोर इंडस रिवर साइड, जो इंडस रिवर का भी आपको देखने के थोड़ा मिल सकता है, दर्शन हो सकते हैं। फिर इंटरेक्ट करते हैं लोकल आर्टिजन्स को, जो वहाँ के लोकल कलाकार है, उनका जो है वो काम वाम आपको देखने को मिल सकता है। फिर जो थिस्की है वो आपको अटेंड मॉर्निंग प्रेयर के लिए फेमस है, ठीक है। फोटोग्राफ वगैरह आप देख सकते हो वहाँ पे। ट्रेडिशनल जो है वो मास्क भी वहाँ पे मिलते हैं, जो लोग छाम डांस में पहनते हैं, ठीक है। फिर आपको गुम्बक, रंगन, झस्कर जो आपको मोनेस्ट्री है, ये आपको हाइक के लिए जो है फेमस है। रॉक पिक है यहाँ पे। फिर आपको मेडिटेशन सेंटर भी है, यहाँ पे मेडिटेशन भी आप कर सकते हो। इसके अलावा सो के अंदर वैली का भी व्यूज आपको बहुत अच्छा मिलेगा। कहाँ से? जो आपको झंस्कर मोनेस्ट्री है, या फिर आपको इसको ही गोम्बुक रंगन भी बोलते हैं। फिर लिकिर जो है ये आपको यहाँ पे जाइंट बुद्धा का जो है बहुत बड़ा आपको मूर्ति मिलेगा। कहाँ पे? लिकिर में। फिर इसके अलावा ट्रैकिंग के लिए भी फेमस है ये। और यहाँ पे जो है आपको गेस्ट हाउस भी काफी फेमस है, अगर आप विजिट करोगे तो देख सकते हो। फिर खरस्का जो जिसको झंस्कर यहाँ पे भी बोला जाता है, यहाँ पे भी जाइंट बुद्धा का आपको मूर्ति मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हो। तो ये आपको जितने भी मोनेस्ट्री थे, बट हो सकता है ऐसे पूछ लिया जाए कि इसमें से, जैसे कि फेमस मोनेस्ट्री तो बहुत फेमस है, हेमिस नेशनल पार्क भी बहुत फेमस है, और हेमिस फेस्टिवल भी बहुत फेमस है। तीनों आपको याद रखना कहाँ से? लद्दाख से। अभी जस्ट हमने बात किया था इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन कौन से है, जैसे कि लेक के बारे में ऑलरेडी बात किया, नुब्रा वैली बात किया, मैग्नेटिक हिल है जो कि इल्यूजन, ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करता है। फिर आपको संगम पॉइंट है, सोमोरी लेक है जो कि आपको वेटलैंड माना जाता है रामसर कन्वेंशन के अंदर। फिर आपको लमोरियो मुनलैंड भी है। फिर झंस्कर वैली है, कारगिल है आपको, ठीक है। फिर दास है, हैनले तो आपको किस चीज के लिए? ऑप्टिकल, और इसके लिए ऑब्जर्वेटरी है, ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। खारदुंगला पास है, ठीक है, ये बहुत काफी फेमस है। तो खारदुंगला पास का अगर आपको फोटो दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये पास जो आपको नॉर्थ लेह से इज द गेटवे टू द श्योक एंड नुब्रा वैली। सो नुब्रा वैली और जो आपको श्योक जाना है लेह से कनेक्ट करता है, कौन सा? आपको खारदुंगला पास, ठीक है। खारदुंगला जो अगर देखा जाए, लाला जो हर जगह आप देखोगे ना, लाल जो है वो पास के लिए यूज किया जाता है, और ये आपको तिब्बत से भी कनेक्ट करता है। हाई माउंटेन रेंज है जो कि आपको लद्दाख वाले एरिया में है। लोकल अगर पूछा जाए आपको कितना इसका एलिवेशन है, 5602 के आसपास, इतना वो डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। नाउ एक और चीज है, अब इंटरेस्टिंग फटाफट जितने भी फैक्ट है वो आपको बता रही हूँ, मिस नहीं होगा आपको। हाईएस्ट मोटरेबल रोड उमिंगला पास, ठीक है। हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर, हाईएस्ट जो है आपको बैटलफील्ड माना जाता है, कहाँ पे? ये लद्दाख में। लार्जेस्ट मोनेस्ट्री हेमिस है, और ये भी कहाँ पे? आपको लद्दाख में। लार्जेस्ट लेक पैंगसोंग लेक है, और शेयर विद द चाइना के साथ शेयर होता है। ये यही आपको सबसे ज्यादा डिस्प्यूट का भी कारण बनता है। हाईएस्ट पास यूज बाय द सिविलियंस तो उमिंगला पास ही है। फेमस रिवर राफ्टिंग के लिए आपको झंस्कर रिवर है। कोल्डेस्ट जो है प्लेस है जो कि आपको द्रास है अमंग द कोल्डेस्ट प्लेसेस, ठीक है। नेशनल पार्क ऑलरेडी मैंने आपको जस्ट बताया, हेमिस जो है वो आपको याद रखना। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट था। इसके अलावा लद्दाख के बारे में ज्योग्राफी, क्लाइमेट, वेजिटेशन सब कुछ आपको एक जगह रिवाइज हो गया। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बनाने का कोई पर्पस नहीं था, आपको चीजों को समझना जरूरी होता है, और एक साथ आप सब कुछ रिवाइज कर सकते हो, आर्ट एंड कल्चर एंड ज्योग्राफी। कुछ लगता है और चीजों की सजेशन है, कुछ ऐड करने की जरूरत है, तो आप बता सकते हो, वो चीज ऐड किया जाएगा। और वीडियो पसंद आता है ना तो वीडियो को लाइक कर सकते। क्वेश्चन आप लोग के लिए था, त्वांग जो मोनेस्ट्री है वो कहाँ पे है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करना। एंड वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।